जम्मू कश्मीर में बारिश ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कहीं लैंडस्लाइड से हाईवे बंद हो रहे हैं, कहीं बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड सड़कों को नुकसान पहुंचा रही है, तो कहीं नदियों और नालों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए खतरा बन गया है। पहाड़ों पर बारिश अभी भी जारी है। स्थिति यह है कि लोगों के लिए मुसीबत भारी है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर आफत, सड़क पर सैलाब। जोजिला में पहाड़ दरका, हाईवे पर मलबा। शोपियां में बादल फटा, सड़कों पर फ्लैश फ्लड। नदी बनी काल, 4 लोग फंसे, फिर चला रेस्क्यू। राजौरी में उफनती नदियां, गांवों पर बाढ़ का खतरा। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अब भी बिगड़ा हुआ है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर से सामने आई तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार बारिश किस तरह पहाड़ों से लेकर सड़कों तक मुसीबत बन रही है। कहीं सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गिरा, तो कहीं अचानक आई बाढ़ ने रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। और इन हालातों के बीच प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार मोर्चे पर हैं। जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर है, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है। ऐसी ही एक तस्वीर आई है श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला के पास से, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। अब तस्वीर देखिए शोपियां जिले की, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से तबाही का मंजर देखने लगा। दक्षिण कश्मीर के बदरहामा इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड में सड़कें बह गईं। बाढ़ का पानी और मलबा आने से इलाके में आवाजाही प्रभावित हुई है। सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के असर से क्षतिग्रस्त सड़कें देखी जा सकती हैं। उधर पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद बेतार नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 4 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजौरी के कोटरंका इलाके में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीर पंजला क्षेत्र के थन्ना मंडी, दरहाल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। बेल कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुसने से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव में पेड़ और बड़े बड़े पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक रुक गया है। इससे आम लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर स्कूली और कॉलेज छात्रों के साथ स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदियां, नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर में बारिश ने एक साथ कई मोर्चों पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कहीं लैंडस्लाइड से हाईवे बंद हो रहे हैं, कहीं बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड सड़कों को नुकसान पहुंचा रही है, तो कहीं नदियों और नालों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए खतरा बन गया है। लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे सड़कें बंद हुई और ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। इसका असर आम लोगों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों पर भी पड़ रहा है। कई जगह रास्ते बंद होने से लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदियों, नालों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश अभी भी जारी है और ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश ने राहत के साथ आफत की तस्वीरें भी दिखानी शुरू कर दी है। कहीं उफनती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते लोग, तो कहीं शहरों की बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के बाद अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें सिर्फ पानी की कहानी नहीं, बल्कि लोगों की परेशानी और प्रशासनिक तैयारियों की भी हकीकत बयां कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश का प्रहार, मचा हाहाकार, कहीं सैलाब, कहीं तबाही का मंजर। सड़कों पर आफत, जिंदगी पर खतरा। सैलाब में फंसे लोग, इंतजामों पर सवाल। एक तरफ नदी का तेज बहाव तो दूसरी तरफ घर, स्कूल और अस्पताल पहुंचने की मजबूरी। ये दर्दनाक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा क्षेत्र से। यहाँ कुंडाल, गणावा और ठिकरिया गांवों के बीच स्थिति छोटी सी पुलिया पर मॉनसून आते ही मौत का साया मंडराने लगता है। पुलिया पर करीब 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि बच्चे, महिलाएं और मरीज जान हथेली पर रख करके इस उफान मारते पानी को पार करने को मजबूर है। हमारे गांव में कुंडल गणावा गांव में ये इस तरह से वर्षा मतलब पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत परेशानी आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 12वीं तक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको नदी आने से वो रुक जाते हैं, 8 दिन तक रुकते हो। यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि आपातकालीन स्थिति में यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती, जिससे मरीजों को 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। वहीं मासूम स्कूली बच्चों को हर दिन 1 घंटे का अतिरिक्त समय गंवाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पक्का और ऊंचा पुल बनाया जाए। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, वो अपने हिसाब से काम करें। हाँ, अगली बार कर देंगे, 5 साल में कर देंगे ना, आप रिपोर्ट दो। हर बार मतलब 500 वोटर है, चुनाव के टाइम नेता लोग आपसे वोट लेने आते हैं, तो इस तरह की समस्या से आप अवगत तो कराते होंगे ना? करवाते हैं, पर ध्यान नहीं देते लोग। अच्छा, हमने भी ज्ञापन दिया कई बार। अच्छा, कलेक्टर जांच के भी दिया था, कोई ध्यान नहीं। वहीं दूसरी ओर चूरू में उत्तरी हवाओं के साथ हुई 28.8 mm बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खेतों में खड़ी खरीफ फसलों को भी इस बारिश से नया जीवन मिला है, लेकिन राहत के साथ साथ इस बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। राजकीय लोहिया कॉलेज, PWD गेस्ट हाउस, शिव कॉलोनी और चिजारा मोहल्ले जैसे निचले इलाकों में सड़कें झीलों में तब्दील हो गई। चूरू के अंदर काफी इंतजार के बाद बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन शहर के जो निचले इलाके हैं, उन निचले इलाकों में तमाम पानी भर गया है। अभी हम चूरू का जो राजकीय लोहिया कॉलेज है, इस राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो जल स्तर है, वो जल भराव है, वो काफी हो गया है। और बारिश के दौरान तो जो पानी है वो कॉलेज के अंदर तक गया था। चलिए इस